अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। भारतीय सेना के जवानों ने 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। पुंछ में बर्फ की मोटी परत के बीच जवानों ने राष्ट्रध्वज फहराया और कड़ाके की ठंड और बर्फ से ढकी वादियों के बीच सेना के जवानों ने तिरंगा फहराया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से इस वक्त वायरल भी हो रहा है। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज। बीएसएफ के जवानों ने जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया। इस मौके पर बीएसएफ के जवानों की अगर तस्वीरों की बात करें तो देशभक्ति के गानों पर झूमते वो नजर आए। इसका वीडियो सामने आया है और जवानों ने यह कहा है कि हम देश की सेवा भी करते रहेंगे और त्योहार भी मनाते रहेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। इस दौरान पाक रेंजर्स ने बीएसएफ अधिकारियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी और इससे पहले दिवाली पर भारत पाकिस्तान के अधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई दी थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। 73वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस, नेपाल समेत तमाम देशों ने भारत को बधाई दी है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव जेन साकी ने भी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि भारत अमेरिका ने लोकतंत्र को मजबूती से बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। हम आगे भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहेंगे। भारत और दुनिया का प्रगति के साथ देंगे हम। और अगली ब्रेकिंग न्यूज 31वीं ब्रेकिंग न्यूज। बक्सर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हो गया और झंडारोहण के दौरान लोहे की पाइप बिजली के तार पर गिर गई। इसके बाद वहां पर खड़े 4 बच्चे करंट से झुलस गए। बच्चों को आनंद फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत भी हो गई, जबकि 3 बच्चों को गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगे बढ़ते 32वीं ब्रेकिंग न्यूज। देश में एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना मरीज बढ़ गए हैं। कल के मुकाबले 30,000 ज्यादा नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 2,85,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 665 लोगों की मौत हुई और 2,99,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 22 लाख से ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट 16.16% पर पहुंच गया है। हालांकि कल के मुकाबले आज ज्यादा मरीजों की रिकवरी भी हुई है। कल 2,67,000 मरीज ठीक हुए थे और आज करीब 3 लाख मरीज ठीक हुए। 33वीं ब्रेकिंग न्यूज। गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली से जल्द पाबंदियां हटा दी जाएंगी और इससे जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट सकेगी। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि पाबंदियों से लोगों का कारोबार बंद हो गया है, हम चाहते हैं कि ये खुले। केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश में कोरोना की ये तीसरी लहर चल रही है, लेकिन दिल्ली में 5वीं लहर है। दिल्ली की जनता ने जिस अनुशासन और धैर्य के साथ कोरोना का सामना किया है वो काबिले तारीफ है। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में कोरोना संक्रमण और ज्यादा कम हो गया है। 24 घंटे में 6,000 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में 27 जनवरी यानी कि कल डीडीएमए की अहम बैठक भी होने वाली है। कोरोना संक्रमण और छूट को लेकर के समीक्षा भी की जाएगी। दिल्ली में घटते कोरोना मामलों को देखते हुए बाजारों में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन हटाने का फैसला किया जा सकता है। बैठक की अध्यक्षता एलजी अनिल बैजल करने वाले हैं। 35वीं ब्रेकिंग न्यूज शुरू करते हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर ने काफी ज्यादा कहर ढाया हुआ है। आम आदमी ही नहीं, नेताओं और अभिनेताओं को भी इसकी चपेट में वो आ रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों सहित 400 कोर्ट कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने इसकी जानकारी दी है। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के कहर के बीच फाइजर की उम्मीद बढ़ गई है। फाइजर ने उम्मीद जगाई है। दरअसल ओमिक्रॉन वैक्सीन को लेकर के फाइजर और बायोएनटेक ने ट्रायल शुरू कर दिया है और फाइजर और बायोएनटेक ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 18 से 55 साल तक के हेल्दी लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 37वीं ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फ और ठंड का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी सीमा पर तैनात जवानों के लिए कुछ भी नहीं बदला है। बर्फ के बीच जवान देश की रक्षा में जुटे हुए हैं। बारामूला में एलओसी पर बर्फ के बीच सुरक्षा बलों के पेट्रोलिंग उन्होंने किया। इसका वीडियो भी अभी सामने आया है। और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश की रीवा में ओवर ब्रिज के नीचे बम मिलने से हड़कंप मच गया है। बम के साथ एक नोट भी पाया गया जिस पर सीएम योगी का नाम लिखा हुआ है। राहगीरों ने पुलिस को इसको लेकर के सूचित किया, जिसके बाद एडिशनल एसपी और पुलिस बल सहित बम स्क्वाड यहां पर मौके पर पहुंचा और स्क्वाड के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद बम को डिफ्यूज भी कर दिया है। 39वीं ब्रेकिंग न्यूज। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल को पटना में एक फ्लैट के मालिक ने बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विधायक को बंधक से छुड़ाया और लोगों का आरोप यह है कि विधायक के लोग हथियार दिखा करके धमका रहे थे और पटना के शास्त्री नगर में फ्लैट कब्जा करने के लिए विधायक अपने लोगों के साथ पहुंचे थे। तो इसके बाद फ्लैट के मालिक ने विधायक को ही बंधक बना लिया और पुलिस को सूचना दी। बढ़ते आगे 40वीं ब्रेकिंग न्यूज आज की। पटना में बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी के घर में लूटपाट की है और परिजनों को बंधक बना करके 7 लाख कैश और जेवरात लेकर के बदमाश फरार हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी जो थे उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है।
आजादी हो अटल, बैंकिंग हो डिजिटल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ आजाद। LIC is proud to be a part of